अतुल मिनोचा जी का सवाल है, इन्होंने पहले भी सवाल रखा था। ये कह रहे हैं कि थोड़ा-सा रिवाइज़्ड व्यू चाहिए टाटा कंज्यूमर पे, जिसकी चर्चा पहले हुई थी, और 345 के भाव पे इन्होंने 9700 लगभग शेयर खरीद रखे हैं, और जब पहले बात हुई थी वहाँ से इसमें 150 पॉइंट्स की मूवमेंट आ चुकी है। तो ये पूछ रहे हैं कि अब नया नज़रिया क्या रखा जाए इस पे? ठीक है। देखिए, वैसे ओवरऑल जितना मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा हूँ, कंपनी ना ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हर तरह से ग्रो करने की कोशिश कर रही है। इनको मार्केट शेयर चाहिए, ये क्लियर है। ओके। इसलिए इसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है मेरे साथ, इसका ये बताता हूँ। इसके कारण क्या है कि ये जो इतना हाई पी वैल्यूएशन पे चल रहा है ना, वो सीधा डिनाई कर देना या कर पाना कि इतना बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, ये सही नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ क्या है कि आपने मान लीजिए किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया और उसका फिर आपका जो भी उसका अर्निंग है डायरेक्ट बॉटम लाइन को ऐड होना शुरू हो जाता है, तो वो कैसा होगा, क्या नहीं होगा, नहीं पता है ना। तो ये हर बार ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। अदरवाइज़ इन आइसोलेशन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, ये चीज़। तो इसके कारण से टाटा कंज्यूमर में एक चीज़ है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लोज़र टू 900 विल नॉट बी अ बैड डील। रीज़न इज़ वहाँ से यहाँ से 20% नीचे आ जाएगा, और 20% अगर नीचे आ गया, तो आपका जो यही 85 का पीई है, ये करीब-करीब आपका 65 के रेंज में चला जाएगा, ट्रेलिंग बेसिस पे। और बाद में अगर इसमें ऐड होता है ईपीएस, तो फॉरवर्ड ईपीएस और अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी रिपोर्ट्स आप अगर इसका एक्सेस होगा और आप पढ़ेंगे, तो एफवाई 26 और एफवाई 27 से इनके पीई ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ काफ़ी तेज होने के चांसेस हैं, जो एस्टिमेट है ब्रोकर्स का। मैं नहीं कह रहा, ब्रोकर्स का ऐसा एस्टिमेट है। तो वो, और आपकी चीज़ें जो अभी 80 टाइम की महंगी दिख रही हैं, हो सकता है कि अचानक से अच्छा ईपीएस ग्रोथ हो जाए, 50 टाइम ही दिखने लगे। वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। मैं आपको इन सारी चीज़ों का व्यू इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब है, ये सब इन लाइट ऑफ दिस आपको इसको एनालाइज करना चाहिए। अदरवाइज इन आइसोलेशन ये स्टॉक आपको महंगा दिखेगा, बहुत महंगा दिखेगा और रिस्क ओपन हो जाएगा। ओके, मेरा अंदाजा ऐसा है कि ये स्टॉक हो सकता है कि 1070-75 ऑन द डाउन साइड, आज उसका क्लोज कितना, 1111 ऑन द डाउन साइड, और ऊपर में यही 1170-80 के रेंज में रहेगा। रिजल्ट भाई साहब का आया, आ गया, रिजल्ट आ गया। 17% का सेल्स ग्रोथ है। देखिए, कुछ तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। द रीजन इज लास्ट क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ वाज बिलो 17%, दिस क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ इज above 17% YOY, okay, YOY, which is गुड इंडिकेटर, फेयरली गुड इंडिकेटर, अच्छा है। आपका प्रॉफिट है 349 का, और लास्ट टाइम था फॉर प्रॉफिट 212 का। तो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट हुआ। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपका प्रॉफिट का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, बहुत बड़ा ही मूवमेंट हुआ। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह का अगर जंप होगा ना प्रॉफिट में, तो ये आपकी महंगी चीज़ को अचानक से सस्ता करता जाएगा। ये ध्यान रखना है हमको। जब तक इस तरह के ग्रोथ आते रहेंगे, कंपनी में काफ़ी दम है, काफ़ी दम है, और प्राइस एटलीस्ट स्टेबल रह सकता है। तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट मैंने जो व्यू लिया है ये साल के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का, मुझे लगता है 900 इज द डाउन साइड एंड 1250-1300 इज द अपसाइड फॉर दिस मे बी कैलेंडर और मे बी फिनेंशियल ईयर। बिकॉज उसके ऊपर में फिर से 100 टाइम के ऊपर चला जाएगा प्राइस, पी वैल्यूएशन अगर 12, 1250, 1300 के आसपास गया और ईपीएस ज़्यादा ऐड नहीं हुआ, तो 100 टाइम के ऊपर में डर लगेगा, और नीचे में 900 के आसपास फिर से इसको ईपीएस का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये लार्जली इसमें बड़े-बड़े रेंज में रहने वाला है। छोटा रेंज जो है आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें तो पेशेंस चाहिए भाई, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। जी। अब चूँकि ये काफ़ी लंबे अवधि के निवेशक हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, 345 का इनका खरीद भाव है, वहाँ से तो ये तिगुने से ज़्यादा है लगभग। तो इनके लिए क्या बेहतर है? जो ये रिव्यू अगर वापस चाह रहे हैं सिर्फ 150 पॉइंट के मूवमेंट पे, तो शायद ये अपने कहीं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
शायद पूरा एग्ज़िट चाहते हों कि ठीक है, यहाँ पैसा बन गया, कहीं और लगाया जाए। अगर इसकी लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी देखें, शायद इन्होंने कोरोना बॉटम के आस-पास कहीं खरीदा होगा। क्या ये 1200 के आस-पास जहाँ पे अटक रहा है कुछ समय से, ये क्या इसका कोई साइकिल टारगेट बनता है यहाँ पे? क्या यहाँ पर ये अगले कई सालों की ग्रोथ को कैप्चर करके इस प्राइस पे बैठ जाता है, जिसके चलते यहाँ से आगे जाने में दिक्कत हो रही है इसे? क्या यहाँ पर एक लंबे अवधि के निवेशक को पैसा समेटने के बारे में सोचना चाहिए या और 4-5 साल देने के बारे में सोचना चाहिए? मैंने इसको जिस तरह से एनालाइज़ किया था ना राजीव जी, इसका एक 1250 पे साइकिल कंप्लीट है, कंप्लीट। लेकिन अगर फिर से 1250 निकल के कोशिश करता है तो इट विल बी अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एंड फ्रेश साइकिल, और फिर ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि नया साइकिल कब कहाँ तक जाएगा। फिर आपको समय बताएगा और फिर अपने मेथड्स लगाने पड़ेंगे। तो एक जी। बार के लिए 1250 का साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 साल से स्टॉक झूल रहा है, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है अगले 6 महीने भी यही झूला झूलेगा। तो साइकिल टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट अगर कंपनी का पोजीशनिंग आप देखें तो अगर एफएमसीजी में जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स तो वेल एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है मार्केट में, कहीं पे भी आप शेल्फ में लगा दीजिए वहाँ से बिक जाएगा। तो प्रोडक्ट का सर्कुलेशन बहुत है, प्लस ये और भी ग्रोथ के काम कर रहे हैं हर तरफ से। तो उस पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन एक वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ होती है, वो डिस्कम्फर्टिंग है, और इसलिए बहुत अच्छा प्लान होते हुए भी आपको साल, डेढ़ साल, 2 साल इससे पैसा नहीं भी बन सकता है, इस लेवल पे खरीदा तो। 900 पे खरीदा तो ज़्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन इस लेवल पे खरीदा तो अंडर परफॉर्मेंस हो सकता नहीं, 900 पे क्या, ये तो 350 पे खरीद के बैठे हुए हैं। है। खैर अब तो मोटी-मोटी बात क्या ये कह सकते हैं कि अगर आप और यहाँ से अगले साइकिल के इंतज़ार में आप 1-2 साल नॉन परफॉर्मेंस झेल सकते हैं। वहाँ नया परफॉर्मेंस शुरू होने के बाद अगला 4-5 साल का जो ग्रोथ होगा, उसको राइड करने के लिए धैर्य रख सकते हैं। अगर हाँ, तो फिर उस हिसाब से फैसला लीजिए। और अगर आपका कोई मतलब एक फाइनेंशियल गोल सामने है, जिसके लिए आपने पैसा लगा रखा था, आप थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं अपने रिटर्न को, तो उसके हिसाब से देख लीजिए कि 12 साढ़े 1200 के आस-पास बार-बार अटक रहा है। जब भी उसके करीब जाए, उसके आस-पास एक फैसला लेने की कोशिश कीजिए। मोटा-मोटी शायद इसी तरह से इसको समझा जा सकता है।